नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। आज एनजीओ वर्ल्ड डे है और आज के इस दिन के उपलक्ष्य पे अक्रॉस द वर्ल्ड में एनजीओ के बारे में बताया जा रहा है। क्या कुछ एनजीओज़ हैं, किस प्रकार से वो मदद करते हैं लोगों के, खासूसन तौर पे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इसी के संदर्भ में आज एक डिस्कशन जो है एमएम कॉलेज में रखी गई, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर नवनीत कौर, जो अनेकों एनजीओ जो हैं उनको लीड करते हैं जम्मू कश्मीर में। क्या कुछ पूरा रहता है, आइए देखें। होम में and then जो pressing social issues. Okay, so you know where the old age home is, all of you. If you find somebody who is not capable, जिसकी family में कोई सहारा नहीं है उसका, तो then we have elderly home at in Amphila. वहीं आज एनजीओ डे के उपलक्ष्य पे डॉक्टर नवनीत कौर, जो अक्सर देखा गया है कि एनजीओ की मदद से अक्रॉस द जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के नौजवान पीढ़ी हो, जहाँ इसके साथ साथ मैं कहूँ एल्डर्स हों, उनकी मदद करने में कहीं पीछे नहीं रहते। कैसे देखते हैं एनजीओ डे को जब अक्रॉस द वर्ल्ड मनाया? ये एक दिन ऐसा है कि जो एड्रेस करता है कॉज को और एनजीओज़ का रोल गोइंग पैरेलल विद द गवर्नमेंट और इकट्ठे काम करना, मिलजुल कर हैंड होल्डिंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज़। एंड जैसे कि ये गवर्नमेंट का हमने देखा है, बीजेपी गवर्नमेंट का, कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज पे फोकस कर रही है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशरीज तभी हो सकते हैं जब उनको अवेयरनेस होगी स्कीम्स की। सो वी आर दी पर्सन जो हम ब्रिज करते हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट स्कीम्स को उन लोगों तक पहुंचाना और उनको उस चीज़ की समझ बूझ देनी। आज एनजीओ डे के उपलक्ष्य में देख रहा हूँ आप एमएम कॉलेज में आए हैं और बच्चों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, तो क्या मोटिव रहा और क्या कुछ डिस्कशन रही? इस कॉलेज में से बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि एनजीओ सपोर्ट के हैं, सिंस क्योंकि जो एनजीओ सपोर्ट है ये एक ग्लोबल वॉलंटियर सोसाइटी है जो बिलीव करती है विदाउट एनी फंडिंग वर्क करने के लिए, गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं लेनी, लेकिन वॉलंटियरशिप इसमें जी जान से आगे जो पैशनेटली आगे बढ़े वो यूथ हमारे साथ इन्वॉल्व है। एंड आज आप जैसे सुन ही रहे थे लाइक हाउ किड्स वर एड्रेसिंग ऑन डिफरेंट इश्यूज, रोल ऑफ एनजीओ, किस तरीके से हम गवर्नमेंट के साथ हैंड होल्डिंग करके हम आगे इसको लेके जाएं। आज की डेट की बात करें, सोशल मीडिया में यूथ अक्सर रहता है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग, डांसिंग, लेकिन एनजीओ भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इनका इंटरेस्ट है एनजीओ की तरफ भी? जी, सवाल मेरा नहीं, जनता का भी हो सकता है। ठीक है पंकज जी, बहुत अच्छा आपने ये पूछा है। फॉर यूथ इफ नॉट ओनली स्पोर्ट के साथ ऐसा है कि युवा जो स्पोर्ट्स में जाएगा दे विल नॉट गो फॉर ड्रग्स। सो वो एक बड़ा अच्छा रोल है। जैसे हमने गांव में जब हम कैंपेन्स के लिए जाते हैं, वी गिव देम वॉलीबॉल नेट्स, वी गिव देम क्रिकेट किट्स एंड लेडीज़ के लिए बैडमिंटन। सो यूथ जब स्पोर्ट्स की तरफ चैनलाइज होता है तो एक तो अपनी फिटनेस पे गौर देता है, और ये ड्रग्स से फिर वो जो अच्छे से दे प्रैक्टिस स्पोर्ट्स, दे दोज चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल। जहाँ तक वर्ल्ड एनजीओ डे की बात है जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे फिलैंथ्रोपी वर्क करते ही हैं, जिस तरह से ब्लड डोनेशन हो गया, हेल्पिंग ओल्ड एज हो गया, अनाथ बच्चे हो गए, या किसी भी तरह की सोसाइटी, वो सारे आपकी फिंगर टिप्स पे थे। तो स्टूडेंट्स को हमेशा इनकरेज और मोटिवेट किया जाता है कि वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक तो ये जब साथ में जुड़ेंगे एक टीम स्पिरिट की भी इनमें भावना आती है, और बाहर जाके सोसाइटी को कैसे अपग्रेड करना है, इनकी हेल्प करना है, जो कि एक वर्ल्ड एनजीओ डे का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो हम बच्चों को ज़रूर इस चीज़ की एक बेहतरीन इंसान बनने की जो प्रतिभा है, क्योंकि करियर तो ये चूज़ करेंगे बट अच्छे इंसान कैसे बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। एक प्रश्न मैंने सबसे किया, आपसे भी करूँगा, बेहतरीन इंसान, लेकिन इस स्टेज में, जिस स्टेज में ये बच्चे हैं, सोशल मीडिया, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन, उससे बाहर निकाल के ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करवाना, चैलेंज फेस हुआ आपको? येस, इनिशियली येस, बिल्कुल चैलेंज फेस हुआ, लेकिन ये इनकलकेट करना पड़ता है, आपको इनके साथ जुड़ना पड़ता है, आपको इनको बताना पड़ता है, अदरवाइज ये आउट ऑफ ब्लू इनके माइंड में नहीं आएगा, होता है। तो यू हैव टू टेल देम कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। दिस इज़ अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। आप किसी की मदद करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे आपका भी ग्रोथ होता है, और आप अपने करियर में तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ में एक अच्छे इंसान बनेंगे, जिससे आपका देश भी तरक्की करेगा और आप में एक यूथ की एम्पावरमेंट जो है वो जागरूक होगा। मेरा नाम आदर्श मनास है, मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ अपनी अंडर ग्रेजुएशन के। आज की कॉन्फ्रेंस में बेसिकली पहले तो मुझे सबसे पहले ये पता चला कि एनजीओज़ जो हैं अकेली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं।
लोग आजकल की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफ़न लोगों को हेल्प करना भूल जाते हैं, और हेल्प करना हमें नॉर्मली लगता है कि बड़ी छोटी चीज़ है, बट हेल्प की असली कीमत उनको पता होती है जिनको ये यूजुअली मिलती नहीं है। जो लोग अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं बट फिर भी कर नहीं पाते, तो उनको इस चीज़ की असली कीमत पता। और NGOs इन पर्सन मैंने आज तक कभी किसी NGO से कनेक्ट नहीं हुआ, ना ही मैंने सर्व किया है, बट मुझे ये लगता है कि ये एक पर्पस को सर्व कर रहा है जो बाकी लोग भूल जाते हैं। आपकी एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करेगा, आपकी करिकुलम को कैसे सपोर्ट करेगा? सर टू बी ऑनेस्ट ये मेरे एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बट एज ए ह्यूमन अगर ये चीज़ बताई जाती है, लर्निंग से है। जी हाँ, ये है ह्यूमैनिटी, क्योंकि सर्व करना है। आजकल लोग बिना प्रॉफिट के किसी अपने की भी मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये उनकी मदद कर रहे हैं जिनके अपने उनको छोड़ जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी ह्यूमैनिटी को बचाने। जी बिल्कुल। My name is Anantika Bavoria and I am doing BA in Sociology and the Political. कैसे देखते हो NGO के रोल को? आज जो जहाँ पे डिस्कशन हो रही थी उस डिस्कशन को कैसे देखते हो बीइंग ए स्टूडेंट? एज पर मैं NGO काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की कुछ हट के कुछ कर रहा है, बेसिकली हेल्प कर रहा है हमारे नीडी पीपल्स को जिनको ज़रूरत है। गवर्नमेंट उनके पास नहीं पहुंच सकती और NGO वहाँ तक पहुँच के उनकी हेल्प कर रहा है। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से इंडिविजुअल आई विल टेक पार्ट इन द NGO and क्यों? basically I want to help people, the needy people. I want to support them. I want to tell them schemes and all of these. Think NGO is one of the best way to help people. Yeah, from my point of view, I will think it is. Yeah. How do you see today conference? What you're saying? Repeat. How do you see today conference, today discussion? Okay, like from like today, I think it's a very good and everyone should know what is NGO, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है NGO क्या होता है क्या नहीं होता, तो इससे जो लोग हैं उनको अवेयर हो जाते हैं एंड उनको डेडिकेशन मिल जाती है लोगों को हेल्प करने के लिए। तभी मैं मैम से बात कर रहा था, बच्चे जो आपकी उम्र के हैं अक्सर सोशल मीडिया पे जब बाकी चीज़ों में व्यस्त हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि NGO में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों की सेवा में, बीइंग ए यूथ, आप इसको कितना बड़ा स्टेप देखते हैं? बेसिकली आई एम सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट, सो बेसिकली मैं सोसाइटी को रीड कर, आपके करिकुलम में आ जाएगा। हाँ मैं सोसाइटी को पढ़ती हूँ तो इनडायरेक्टली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वर्क दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बहरहाल आज की इस डिस्कशन के बारे में, NGO के रोल के बारे में, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जिस प्रकार से NGOs और खासूसन तौर पे उनके वॉलंटियर जो हैं वो कार्य करते हैं, वो भी सेल्फलेसली कार्य करते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इसके बारे में आपकी जो वैल्यू राय है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।